भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2024 और 25 का बजट पेश किया है। इस बजट में आपको क्या मिला है? आप किसान हो, महिला हो, पुरुष हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप कोई भी हो, आपको क्या मिला है इस बजट में? सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि इस बजट में आपको क्या हासिल हुआ है। लेकिन पहले आपको यूरोप की तरफ लिए चलता हूं। पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त किसानों ने तांडव मचा रखा है। वाकई में तांडव मचा रखा है। काफी दिन से पूरे यूरोप में कई सारे देशों के किसान बुरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। लेकिन अभी कुछ देर पहले यह प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यूरोपीय यूनियन की जो संसद है, उस संसद को पूरी तरह से कई देश के किसानों ने घेर लिया है। यूरोप के किसान प्रोटेस्ट इतना खतरनाक कर रहे हैं कि जिसको देखकर पुलिस भी घबरा गई है। यूरोप के किसान बड़े बड़े डंपरों में मिट्टी भर के लाते हैं और मेन हाईवे पर मिट्टी फैला देते हैं। यूरोप के किसानों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पूरे यूरोप में जहां जहां भी मैकडोनाल्ड, केएफसी, इस तरह के जो बड़े बड़े आउटलेट हैं, उनमें जाकर वो पराली फेंक रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं। बहुत ही खतरनाक वाला प्रोटेस्ट इस वक्त किसानों का यूरोप के अंदर चल रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि यूरोप के कई देशों की सरकारें किसानों के हित की बात नहीं कर रही हैं। किसानों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। ना तो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, ना ही उनको किसी तरह की सहूलत दी जा रही है। यूरोप के कई सारे देशों में फ्रांस के किसानों का कहना है कि सरकार हमारी सब्सिडी रोक रही है। इसके अलावा और भी यूरोपीय देशों की सरकारों ने सब्सिडी रोक दी है। साथ ही साथ किसान कह रहे हैं कि हम जो फसल उगा रहे हैं उसका हमें दाम भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। जर्मन, फ्रांसीसी, बेल्जियम, स्पेनिश, पॉलिश, डच, तमाम यूरोपीय देशों के किसान जो हैं वो पूरी तरह से भड़के हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले यूरोपीय यूनियन की जो संसद है उस पर धावा बोल दिया है। यूरोपीय यूनियन के संसद पर यूरोप के किसानों ने धावा इसलिए बोला है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को 50 अरब यूरो देने का फैसला किया है। 50 अरब यूरो यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को मदद के तौर पर देगा। जैसे यह खबर बाहर आई, यूरोप के किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। यूरोप के किसानों ने कहा कि भाई साहब, कब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी सरकार जाग नहीं रही है, हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है, हमारी सब्सिडी में कटौती कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को खुश करने के लिए यूक्रेन को 50 अरब यूरो की सहायता दी जा रही है। किसान उबल पड़े। भयानक प्रोटेस्ट यूरोपीय यूनियन के संसद के बाहर इस वक्त चल रहा है। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन जो है ना, यह भी पूरी तरह से अमेरिका का गुलाम बन चुका है और अमेरिका को खुश करने के चक्कर में खुद गरीब होता जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को 50 अरब यूरो देने का जो फैसला किया है ना, वो अमेरिका को खुश करने के लिए ही किया है। अमेरिका का ही दबाव पड़ा है तभी यूक्रेन की मदद की है। लेकिन क्या यह मदद यूक्रेन को रूस से जिता सकती है? यूरोपीय यूनियन अमेरिका के कहने पर उन लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन अपने देश के किसानों की यूरोपीय यूनियन नहीं सुन रहा है। फिलहाल एक खबर आपको और बता देता हूं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि जॉर्डन के सैकड़ों टन टमाटर तेल अबीब के बाजारों में पहुंच चुके हैं। यह खबर आपको क्यों बता रहा हूं? आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। जॉर्डन और इजिप्ट की सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक ट्रक गाजा के अंदर अपनी मर्जी से भेज सके। वहीं दूसरी तरफ तेल अबीब के अंदर ट्रक भर भर के टनों टन टमाटर जा रहे हैं। जॉर्डन के अंदर टमाटर की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो अपने टमाटर को बेचने के लिए, इजरायलियों को खिलाने के लिए तेल अबीब की बाजारों में पहुंच चुके हैं। इजराइल के अंदर भी टमाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की से भी बहुत सारा टमाटर इजराइल के अंदर आता है, लेकिन गाजा के अंदर एक ट्रक नहीं पहुंचा सकते। इनकी इतनी औकात नहीं है। इजिप्ट की सीमा की बात कर लेते हैं। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, यही वो सीमा है। एक साइड गाजा है, दूसरी साइड इजिप्ट है। कितना पास है। यहां से तो कुछ भी गाजा के लोगों के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन भूखे प्यासे गाजा के बच्चे इस बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। इजिप्ट की आर्मी से थोड़ी बहुत मदद मांगते रहते हैं, लेकिन इजिप्ट की आर्मी गाजा के लोगों की मदद नहीं करती है। बल्कि आपको सुबह खबर बता चुका हूं कि जो मदद के ट्रक भी गाजा के अंदर आ रहे हैं परमिट के नाम पर, इजिप्ट की इंटेलिजेंस सर्विस $5000 वसूल रही है। दरअसल मिस्र की सीमा पर, इसी सीमा पर इजराइल कब्जा करना चाहता है। इजिप्ट की सेना जो यहां पर तैनात है उसको पीछे हटाना चाहता है ताकि गाजा के लोगों को और हमास को इस सीमा पर रहकर टारगेट किया जाए।
इजिप्ट कई बार भड़क चुका है, लेकिन यह भड़कना सिर्फ दिखावे के तौर पर होता है। फिलहाल इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल और मिस्र के बीच बातचीत चल रही है एक समझौते को लेकर, और हो सकता है कि बहुत जल्द इस बॉर्डर को लेकर कोई समझौता हो जाए। इजराइल और इजिप्ट समझौता कर रहे हैं, और समझौता क्या होगा वो हम आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। इजिप्ट अपनी सेना को पीछे खींच ही लेगा। इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि इजराइल को पीछे हटा दे। समझौता ऐसा होगा कि इजराइल अपनी सेना को वहां पर तैनात कर देगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की खबरें तो लगातार आ ही रही हैं, लेकिन अपने देश की भी कोई जरूरी खबर होती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो बजट को लेकर भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं। अगर आप मीडिया को देखते होंगे तो बहुत सारी तारीफें बजट की जाती होंगी कि किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, सबको बहुत कुछ मिला है इस बजट में। लेकिन किसको क्या मिला है आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, एक गरीब आदमी, एक आम इंसान बजट को लेकर यह सोचता है कि बजट आने के बाद जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं जिसका हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो सस्ती हुई या नहीं हुई। भारत का हर एक आम इंसान बस यही सोचता है बजट को लेकर, अरे भाई हमें ज्यादा चीजों से लेना देना नहीं है, जो चीजें हम रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ी बहुत सस्ती हो जाएंगे तो थोड़ी बहुत पैसे बच जाएंगे, सेविंग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये जो बजट आया है आज, इस बजट में इस वक्त जिस सामान का जो रेट है वो ना तो घटा है और ना ही बढ़ा है। दरअसल 2017 में जब जीएसटी आया था उसके बाद से किसी भी सामान की कीमतों में बढ़ोतरी या कमी कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी के आधार पर की जाती है। अब किसी भी सामान की कीमत एकदम से ना तो घटाई जाती है और ना ही बढ़ाई जाती है, बल्कि उस सामान पर जो कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको घटाया और बढ़ाया जाता है। तो आज के इस बजट में निर्मला सीतारमण ने कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में कोई भी बदलाव नहीं किया है, यानी जो कीमतें जिस चीज की अभी थी वैसी की वैसी बरकरार रहेंगी, ना कम हुई है और ना ही बढ़ी हैं। जो लोग नौकरी करते हैं और टैक्स देते हैं सरकार को, उनके लिए भी कोई नई खबर नहीं है। जिस तरह का स्लैब अभी था उसी तरह का टैक्स का स्लैब अभी भी रखा हुआ है। 5 लाख तक छूट हो सकती है, 5 लाख के ऊपर आप इनकम करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब किसानों की बात कर लेते हैं। किसानों को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब किसान अपनी फसलों में नैनो डीएपी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। जो दूध बेचने वाले किसान हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा लोन वगैरह देकर। सरकार ने एमएसपी का दायरा भी नहीं बढ़ाया है। निर्मला सीतारमण महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई हैं? आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे जो महिलाओं के नाम से आते हैं। आवास योजना के तहत 70% घर महिलाओं के नाम है। डिफेंस सेक्टर को लेकर अच्छी खबर है। डिफेंस सेक्टर का जो बजट था वो पिछली बार से थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। पिछली बार ये बजट 5.93 लाख करोड़ का था, लेकिन इस बार 6.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। फिलहाल कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि गरीब आदमी जिस हाल में अभी जी रहा था उसको अभी भी उसी हाल में जीना है। जो एक आम आदमी है, जो एक मजदूर है, उसको सुबह फौड़ा उठाकर मजदूरी करने ही जाना है। मजदूरी करके जब वो घर वापस आता है तो जितने का सामान वो अभी लेके आ रहा था उतने का ही सामान उसको अभी भी लेके आना है। दाल, चावल, आटा, सब्जी, उसी रेट में सब कुछ मिलता रहेगा। बाकी जो और अंदरूनी बातें हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में आपको क्या ही जानकारी दूं। ना ही मैं आपको ठीक से समझा पाऊंगा और ना ही आपको वो ठीक से समझ में आएंगी, तो उनको आप इग्नोर ही करें। जिन बातों से हमें फायदा और नुकसान होता है वो बातें मैंने आप लोगों को बता दी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।